पॉइंट होना चाहिए कि आपको एंट्री कहां लेनी है। एक व्यवस्थापक, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए, दूसरों को फॉलो मत करिए, आप अपनी बनाइए ना। वो 5 मिनट में निकल रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ 10 पैसे लेके निकल जाते हैं, लेकिन वो ट्रेड भी लेते हैं 2 लाख क्वांटिटी के, तो उनको हम लोग नहीं कर सकते ना। हम लोगों को अपने रिस्क के हिसाब से चल रहा है। दूसरी चीज आप इंप्लीमेंट करिए, अपनी एक एंट्री पॉइंट आप डिसाइड करिए। जैसे मेरा एक एंट्री पॉइंट एक डिसाइड है, या तो मैं किसी न किसी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विवेक। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की कि लॉस कैसे रिकवर होगा। उससे पहले कहावत को सुनिए, अति सर्वत्र वर्जिते, जहां लालच है वहीं धोखा है। ठीक है, जहां आप लालच करोगे वहीं आपको धोखा मिलेगा, लॉस मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक लॉस रिकवर कैसे हो, उससे बड़ा टॉपिक है कि लॉस होता क्यों है। ठीक है, आप अगर अपनी गलतियों को इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे ना, तो आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो लॉस है ना, पीएनएल सेक्शन है ना, वो अपने आप इंक्रीज होना, रेड से ग्रीन में आना स्टार्ट हो जाएगा। बस अपने आप को समझिए आपकी लॉसेस की कैपेबिलिटी क्या है। चलिए लॉस से पहले स्टार्ट करते हैं, लॉस होता क्यों है। यह है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, वीकली चार्ट है, इसको मैं डेली में कन्वर्ट कर लेता हूं। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा लॉस यूं होता है कि हम लोग इस मार्केट में ट्रेड करते हैं, ये मार्केट, इस पे कोई मूवमेंट नहीं होता। ये मार्केट, ये मार्केट, ये एक रेंज बाउंड मार्केट है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। और कौन सी मार्केट है? ऑप्शंस। अगर आप प्ले करते ये मार्केट, कब रेड बनेगी, ये ब्रेकआउट दिया, अगले पल नीचे आके आपकी और स्टॉप लॉस खा गई, फिर ये अगेन ऊपर गए, अगेन आपने यहाँ पे बाइंग करने की सोची, ब्रेकआउट के बाद गैप अप हुई, नीचे आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो इन चीजों को आपको समझना होगा। अगर ऑप्शंस में आप काम करते हो तो आपको ये मूव, ये मूव, ये मूव और भी जगह है, ये मूव, ये मूव करो, ये रुलाएगा, पजल करेगा, ये मूव कैप्चर करो, ये मूव कैप्चर करने योग्य है, ये मूव कैप्चर करने योग्य है। अब यहां पे कैप्चर करोगे नहीं करोगे, यहां कैप्चर करने चलोगे सिर्फ लॉस। जो इस मूव में आपने कमाया तो इतना कमा नहीं पाओगे। ठीक है, आपने मान लीजिए यहां पे पुट की एंट्री ले ली, यहां पे जैसे हैमर बनेगा ना, आप भाग जाओगे छोड़ के। ये हैमर ही आपको एकदम से दिखाएगा 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है, मान लीजिए 4 लॉट में, और खट से इस हैमर के बाद ही और कहीं ये गैप अप हो गई ना, तो रियलिटी बता रहा हूं आपको, 20,000 के बाद जहां 10,000 बचेगा ना, आप एकदम कहोगे बंद करो, 10,000 लेके भाग जाओ। आपने तो यहाँ हट गए ना, उसके बाद ये मूव आपने कैप्चर ही नहीं किया। तो कह रहा पेशेंस रखो, कोई भी ऑप्शन अगर आप लो तो कम से कम या तो स्टॉप लॉस कट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने यहां एंट्री ली होती, यहां पे एंट्री कहीं ली होती, तो आपको स्टॉप लॉस जाने दो। या कम से कम 1 = 5 का ट्रेड रिस्क रिवार्ड के हिसाब से कम आप लो। ठीक है, मतलब इन दैट केस एक्सप्लेन करता हूं आपको कि आपने 80 रुपए का प्रीमियम लिया निफ्टी के अंदर, वो आपको लग रहा है कि उसका स्टॉप लॉस या प्राइस एक्शन है, जैसे भी आप रखते हो, आई डोंट नो, मेरा अपना एक अलग फंडा है, वो मैं आगे किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी का है लॉस क्यों होता है, दैट्स इट। तो आपको लग रहा है कि उसमें 60 का हमें स्टॉप लॉस रखना है, तो आप क्या करोगे, 90 रुपए के लिए उसको बाइंग करोगे। 20 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, 10 रुपए के लिए आप उसमें एंट्री लोगे, तो आप कभी प्रॉफिट में रहोगे नहीं। जब आपको ये लगे कि वो मेरा जो ऑप्शन है वो अब कम से कम 80 से 150 200 तक जाएगा और 20 का स्टॉप लॉस है, तब आप उसमें एंट्री करो। भले ही आप उसमें 130 से में निकल जाओ, 100 में निकल जाओ, आपको लग रहा है या मार्केट रिवर्स हो रहा है या कोई पजल बना रहा है, ठीक है, आप निकल जाओ। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज तो आप ये इंप्लीमेंट करिए कि 1 = 5 या 4 से नीचे के रिस्क रिवार्ड के बिना आप ट्रेड में एंट्री मत करो। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, छोड़ दीजिए। दूसरी चीज है, आपकी हमेशा एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए कि आपको एंट्री कहां लेनी है।
एक व्यवस्थापक, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए, दूसरों को फॉलो मत करिए, आप अपनी बनाइए ना। वो 5 पॉइंट होना चाहिए कि आपको एंट्री कहां लेनी है। एक व्यवस्थापक, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए, दूसरों को फॉलो मत करिए, आप अपनी बनाइए ना। वो 5 मिनट में निकल रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ 10 पैसे लेके निकल जाते हैं, लेकिन वो ट्रेड भी लेते हैं 2 लाख क्वांटिटी के, तो उनको हम लोग नहीं कर सकते ना। हम लोगों को अपने रिस्क के हिसाब से चल रहा है। दूसरी चीज आप इंप्लीमेंट करिए, अपनी एक एंट्री पॉइंट आप डिसाइड करिए। जैसे मेरा एक एंट्री पॉइंट एक डिसाइड है, या तो मैं किसी न किसी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लूंगा, ठीक है, या तो मैं 20 मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे टच करेगा, 15 मिनट के चार्ट पे टच करेगा, अगर उसको काट नहीं रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग मुझे मिल रही है, वहां से रिवर्सल मिल रहा है डेली चार्ट पे, तो मैं बिंदास एंट्री लूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां मेरा रिस्क बहुत छोटा है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये दिख रही है ना, इस जगह मुझे एंट्री लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो मुझे रिस्क दिख रहा है, इस कैंडल में मैं एक्सिट कर दूंगा, बात खत्म। तब भी मैंने ये मूव कैप्चर कर लिया। फिर से अगेन 20 मूविंग एवरेज पे कितना छोटा सा स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं एंट्री ले लूंगा, कितना छोटा, हम कह रहे हैं ये यहाँ ओपन अपनी ओपनिंग जैसे क्रॉस करेगी, मैं यहाँ एंट्री ले लूंगा, ये स्टॉप लॉस हो गया। मूव देखिए कितना अच्छा मिला मुझे, 1:4 1:5 का मिला, छोड़ दूंगा ये। तीसरी चीज है ऑप्शन। आप सीधे 3 चार्ट लेके मत बैठो, एक छोटी सी चीज दिखाता हूं आपको ऑप्शन चेन में। ये देखिए कितने सारे ऑप्शन, मतलब स्टॉक्स के ट्रेड होते हैं। इनमें देखिए ऐसा नहीं है कि निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी चल रही है तो सारे स्टॉक्स उस तरह होंगे, नहीं होंगे ना। ये रिसेंटली स्टॉक्स आपको दिखा देता हूं, कितने अच्छे अच्छे मूव मिले हैं। ये देख लीजिए कोल इंडिया, ये देखिए कोल इंडिया का मूव, कम से कम 1:10 का ट्रेड था, आपकी कैपिटल 10 गुना होनी थी इसमें। LNT का मूव, ये देखिए कितना प्यारा ये मूव मिला, ये ब्रेकआउट मिला, ये ब्रेकआउट ही ब्रेकआउट चल रहा था, हायर हाई लगा रहा था, लोअर लो नहीं लगा रहा है, कितना अच्छा मूव था। MCX, ये देखिए कितना प्यारा आपको ये मूव मिला, 1700 से सीधे कहा 300 पॉइंट के आसपास का मूव दे दिया आपको। कितने, 1 2 3 4 4 दिन के अंदर ये आपने कैच किए। 1:10 का ट्रेड था कम से कम। क्रूड ऑयल को देखो आप, ठीक है, वेट करो, ये 20 के आसपास आएगा, अगेन एक बार बाइंग होगी, 20 के नीचे भी चला जाएगा, अगेन मैं इसका एक कॉल ऑप्शन बाइंग करके ट्राई करूंगा ऊपर तक ले जाने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है ना कि आप ये देखो कि कहां पे मुझे मिल सकता है। जरूरी नहीं है हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी या उन्हीं चीजों पे करना है। कम से कम 70 चार्ट है आपके पास, ऐसा नहीं है महीने में 10 तो चार्ट आपको ब्रेकआउट पे नहीं मिलेंगे, सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड करिए 1:5 या 1:10 पे। आई होप फ्रेंड्स ये चीजें आपकी थोड़ी सी समझ में आई होगी, इन चीजों को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करिए बस, और कुछ नहीं है। अब क्या है, एक छोटा सा ट्रेड आपको दिखाता हूं, मान लीजिए IRFC, ये मेरे काफी दिन से स्टॉक्स मेरा चल रहा है, क्योंकि एक नैरो रेंज के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया था, अगेन ये यहां से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, अगेन गया 32 रुपए से इसने अपने हाई लेवल को निकाला, ये देखिए कहां पहुंच गया। खैर इस पे ऑप्शंस नहीं होते हैं। फिर से 20 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, जितनी बार 20 मूविंग एवरेज के पास आ रहा है उतनी ऊपर निकल जा रहा है। मैंने इस पे भी ले रखा है ट्रेड, लेकिन क्या है ना, मेरा स्टॉप लॉस इसके 20 मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे पड़ा हुआ है, दैट्स इट, बात खत्म है। LNT हो गया, इस तरह मतलब बहुत से ट्रेड है यार, आप उस पे लो, एंट्री पॉइंट पैसिफिक करो। अब यहां पे जिसने ट्रेड ले लिया 20 मूविंग एवरेज से कितना, यहां तो हमें बेचने की सोचना है ना इसको, या होल्ड करने की सोचना। अगर मुझे और ऊपर ले जाना, 32 में एंट्री लिया, मुश्किल से 2 महीने के अंदर 91 पहुंच गया, ठीक है, बहुत बढ़ गया। फिर से मुझे यहाँ पे एक्सिट कर देना, 20 मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, एक्सिट कर दो, 20 पे आए, थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखो, फिर आगे प्ले कर लो, क्या जा रहा है आपका। तो इस तरह की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए। कहीं ना कहीं पैटर्न होते हैं, उन पैटर्न्स को फॉलो करिए। जैसे कोल इंडिया है, कोल इंडिया क्या कर रहा है, एक अच्छी खासी बाइंग लेने के बाद अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, क्यों कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पे कोई भी चांसेस नहीं है, कोई ना कोई अच्छी न्यूज है, तो क्या है ना कि बड़ी स्पीड से
ये चल रहा हो सकता है यहां से ये कंसोलिडेशन करे, थोड़ा सा नीचे आए 20 के आसपास आए, थोड़ा सा नीचे जाए, फिर भागेगा, फिर देखेंगे। अब फिलहाल ये जो चिक 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 चल रही है ना, ये जो विक्स बन रही है, ये रेड ग्रीन कैंडल्स बन रही है, नॉइस वाला चार्ट है, इसको अवॉइड कर दीजिए, बात खत्म है। तो फ्रेंड्स ये चीज थोड़ी सी इंप्लीमेंट करिए। मैं नहीं कह रहा हूं आप 20 को फॉलो करिए, आप 21 को फॉलो करिए, आप 15 SMA को फॉलो करिए, आप पिविट को फॉलो करिए, ठीक है। आप किसी चीज को एक फॉलो करिए, लेकिन बेसिकली आप उसी चीज पे एंट्री ले और उसका एक सक्सेस रेट देखिए। मैं पिविट में भी एंट्री ले लेता हूं, ठीक है। मैं 20 पे ले लेता हूं, मुझे कोई ट्रेंड लाइन, कोई चार्ट दिखता है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखा मुझे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखा मुझे, क्या ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इंप्लीमेंट करिए। देखिए यहाँ पे क्या एक पैटर्न बना, यहाँ पे क्या एक ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट मिला, ये देखिए यहाँ से गया, हल्का सा लो 20 मूविंग एवरेज को टच किया, फिर से नीचे आया, क्या है ये एंट्री बनी, अगेन इसने इसको जैसे पार किया, यहाँ पे एंट्री बन गई, बात खत्म है। तो ये सब थोड़ा सा एक मतलब एंट्री के लिए आप कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन पे लीजिए, पिविट के रेजिस्टेंस पे लीजिए, सपोर्ट पे लीजिए, SMA के आप उसमें लीजिए, ट्रेंड पे आप लीजिए, लेकिन एंट्री आप ऐसी जगह लीजिए ना, और उस ट्रेड में एंटर कीजिए जहां आपको 1:10 या 5 का रिस्क रिवार्ड आपका मेंटेन हो रहा हो, और कम से कम 20 से 22 चार्ट अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि आपका पोर्टफोलियो रेड से ग्रीन होना स्टार्ट होता है कि नहीं। बस क्या ना, पेशेंस रखिए, डरिए नहीं। अब ये नॉइस वाले में आप लोग ना इतनी भसड़ हो जाती है कि इसमें इस जगह मैं एंट्री ले लूं ना, रोज ग्रीन में दिखेगा, कभी प्रॉफिट ज्यादा आएगा, कभी प्रॉफिट कम हो जाएगा, इतना नॉइस हो जाएगा, डिस्टर्बिंग हो जाएगी। तो मेरा कहना है सिर्फ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंट्री लो, दैट्स इट। उसके आगे आप कुछ करो ही नहीं। अभी एक और दिखाता हूँ चार्ट, मैंने आज ही उसको स्क्वायर ऑफ किया, इन्फोसिस का। इन्फोसिस का इसका पुट ऑप्शन था मेरे पास। अब देखिए ऐसे ना, मैं प्रॉफिट आपको नहीं दिखाना चाह रहा हूं कि आप मेरा प्रॉफिट देख के, मेरा वीडियो देख के, या मुझे कोई कोर्स नहीं बेच रहा है। ये देखिए कितना प्यारा, ये पैसिफिक एक क्या था, रिजेक्शन लेवल था, ये मार्केट एक नॉइस के साथ बढ़ रही थी, ठीक है। यहां से रिजेक्शन लेके ये नीचे आना इसने स्टार्ट किया, अगेन क्या है, इसने ये हायर हाई को नहीं निकाला, यहां मैंने एक पुट ली थी 1500 की, ठीक है। आज 39 पे आया, कल देखिएगा मार्केट यहां खड़ी होगी। आज अभी नहीं चल रहा ना, कल इसकी मार्केट आप देखना। कहाँ गया, चलिए इसी से डाल देता हूं। कल देखिएगा ये इन्फोसिस, आज मैंने एक्सिट कर दिया फिलहाल, कल कहीं आपका ये इन्फोसिस यहां खड़ा होगा। कैरी फॉरवर्ड करने वाला था बट मुझे नहीं लगा, ठीक है छोड़ दो, ठीक है ना। ये इन्फोसिस आपका यहाँ पे हिट करेगा, कल की ओपनिंग आप देख लीजिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के बारे में मैंने अपने 26 के एनालाइज में आपको बता दिया था कि निफ्टी में डाउन ही होनी है। रीजन मैंने आपको बताया था, सेलिंग में FIs बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उस समय 21,000 करोड़, 21,000 की कर चुके थे, 21,000 करोड़ की, सॉरी। और ये सिर्फ उस समय 12 या 13,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग की थी। आज भी देखिए वो इस जगह का था, 25 को मैंने एनालाइज किया था परफेक्टली, 26 के लिए। उसके बाद भी इनकी बाइंग 2 दिन इन्होंने सेलिंग कम की, आज इन्होंने हचक के फिर सेलिंग कर दी, इन्होंने भी बाइंग अच्छी कर ली। ये हैमर वाले दिन का है, इनसे थोड़ा सा ज्यादा बाइंग कर ली, लेकिन ना सेलिंग और बाइंग पे थोड़ा सा रेशियो इस समय, मतलब DIs उतना बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है जितना ही सेलिंग में, तो मार्केट अभी डाउनवर्ड ही चलेगा। अब कल हो सकता है ये ज्यादा बाइंग कर ले, पुलिस मार्केट ऊपर चली जाए, ये ज्यादा सेल कर देंगे, नीचे चलेगी, नॉइस, मतलब ट्रेडिंग करनी है नॉइस फ्री वाले में करो। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो आपको लगता है कि मैं आगे भी आपको इन्हीं टॉपिक्स में आके इंडिकेटर्स के बारे में, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कैसे चार्ट को
रीड करता हूँ। मैं कैसे चार्ट में ट्रेड लेता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ महीने में बहुत ज्यादा मेरे ट्रेड हो जाते हैं, तो मान के चलिए 8-10। लेकिन मेरे ट्रेड जो होते हैं ना वो इस तरह के नहीं होते हैं। अगर मैंने 10,000 रुपये लगाया तो 8,000 मुझे मिलना है, कम से कम 10 का 30 होना है। एटलीस्ट कम से कम 30 तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। मतलब मेरा ये है कि 5 ट्रेड मेरे सही हो, 5 ट्रेड मेरे खराब भी हो जाएंगे ना, मेरे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मंथ जो है वो हमेशा ग्रीन में ही रहता है। और यही बात स्टॉप लॉस की, देखिए स्टॉप लॉस कटेंगे, बहुत कटेंगे, खूब कटे। मेरे भी परफेक्टली ट्रेड कोई नहीं होते। 7 ट्रेड अच्छे हो जाते हैं महीने में, 6 ट्रेड अच्छे हो जाते हैं, लेकिन क्या ना रिस्क रिवार्ड मुझे बचा ले जाता है। तो अगर ऑप्शंस में काम करना है तो रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना सीखो। ओके फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना। अच्छे लाइक्स आएंगे तो मेरा भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी चाहूंगा कि मुझे, मतलब मैं सिखा रहा हूँ ना, तो फ्री में सिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो अच्छा लगता है यार जब आप लोगों के रिप्लाईज आते हैं, लाइक्स आते हैं। एक अच्छा लगता है कि हाँ टॉपिक्स मिले, मुझे कुछ अच्छा लगे तो मैं आपको बताऊं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।